नमस्कार दोस्तों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत में पहली बार देश में राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला को स्थान मिल गया है। और अब देश की राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को हुए मतदान के बाद गुरुवार को हुई मतगणना में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बड़े अंतर से जीत मिली है। मुर्मू को तीसरे राउंड की गिनती के बाद 50% से ज्यादा वोट हासिल हो चुके हैं और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनाव हार चुके हैं। साफ है कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। उनकी जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। साथ ही उनके राज्य उड़ीसा में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी। आपको बता देते हैं कि तीसरे दौर की काउंटिंग में भी द्रौपदी मुर्मू को कुल 1333 वैध मतों में से 812 वोट मिले थे, जबकि यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले थे। इस राउंड में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर जैसे राज्यों के वोट गिने गए थे। इसी तरह दूसरे दौर की मतगणना में भी आने वाले 10 राज्यों में सभी सांसदों और विधायकों के कुल मतों के लिए लगभग 72% वोट हासिल किए गए थे। दूसरे दौर की काउंटिंग में मुर्मू को 1138 वैध मतों में से 809 वोट मिले थे और सिन्हा को 329 वोट मिले थे। पहले दौर की मतगणना में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के मतों की गिनती हुई थी और इस दौर के बाद मुर्मू ने 748 मतों में से 540 वोट पाकर शुरू से ही बढ़त बना ली थी। इस राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। पहले दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले थे। दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट में भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक अभिनंदन लिखें, उनको हार्दिक बधाइयां दें कमेंट में। और आज मैं चाहता हूं कि देश के सभी राष्ट्रवादी लोग आज इस देश में जहां एक मूल निवासी की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है, पूरा देश मना रहा है, इस देश के सभी आदिवासियों को और निचले तबके से लेकर ऊंचे तबके के सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां हैं, क्योंकि आज इस देश में सही मायने में लोकतंत्र की जीत हुई है और एक आदिवासी महिला को भारत में राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्मू जी के लिए बधाइयाँ लिखें। मुर्मू को आधिकारिक रूप से समर्थन देने वाले दलों की संख्या बल के अतिरिक्त उन्हें 5 से 6 और सांसदों के वोट मिलने का अनुमान है। चुनाव से पहले विभिन्न दलों के 538 सांसदों ने मुर्मू को अपना समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से कुछ ने वोट ही नहीं दिया। दूसरी ओर यशवंत सिन्हा के कुल वोटों का मूल्य 1,45,600 था, जो कि कुल वैध मतों का 27.8% है। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दूसरे दौर में विधायकों के मतों की गिनती हुई है। देश के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होना है। उससे एक दिन पहले यानी कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उसके ठीक अगले दिन भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने पद पर आसीन होंगी। इस खबर में केवल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स पाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।